नौगांव एसडीएम बिसा माधवानी पर लगे लेन देन के आरोप। मिली जानकारी के मुताबिक छतरपुर जिले के नौगांव अनुभाग की एसडीएम बिसा माधवानी पर पीड़ितों के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए गंभीर आरोप लगाए गए हैं। उन्होंने बताया है कि दीपावली के पहले नियमबद्ध तरीके से कई परिवारों को एसडीएम के द्वारा बेघर किया गया है। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेशों की भी एसडीएम के द्वारा अवहेलना की गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शिवम यादव, सिब्बू, राकेश यादव ने एसडीएम बिसा माधवानी पर गंभीर आरोप लगाए हैं और न्याय की मांग की है। वहीं इस मामले को लेकर एसडीएम बिसा माधवानी से बात की गई तो उनका कहना है कि यह एक न्यायालयीन प्रक्रिया है और यदि न्यायालयीन आदेश में किसी भी प्रकार की आपत्ति है तो वह वरिष्ठ न्यायालय में पक्षकार अपनी अपील कर सकता है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करना कोई औचित्य नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा है कि जो लगाए आरोप हैं वह निराधार हैं। इसके बाद प्रीतम वगैरह ने रिकॉर्ड सुधार का आवेदन लगाया जो प्रकरण क्रमांक 011/6 से 2023-24। इसमें एसडीएम महोदय ने रिकॉर्ड सुधार में एक नोटिस जारी किया। तहसीलदार और आरआई से रिपोर्ट मांगी। तहसीलदार आरआई ने रिपोर्ट लगाई कि 1/2 इनको ज़मीन पूर्व से प्राप्त थी, 1/2 डिग्री से प्राप्त हुई, इसीलिए 2 हेक्टेयर 125 आरे की ज़मीन के मालिक मुंडली लाल के वारिस राकेश, अशोक और राजकुमार, सुनीता वगैरह हैं। जो रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है वो सही है। इसके बाद भी एसडीएम बिसा माधवानी महोदय जी ने जिनने आवेदन किया उनको इस केस से अलग कर दिया और ममता राजेश्वरी के नाम 1/2 ज़मीन कर दी। तो जो मुन्नीलाल के वारिसों के पास जो 1/2 ज़मीन पहले से प्राप्त थी, उसी ज़मीन को जो इनने प्लाट बेच दिए थे 50-60 लोग, उनको बेदखल कर दिया और वो ज़मीन इनके नाम दोबारा वापस कर दी और 1/2 जो डिग्री से प्राप्त होती छुट्टियाँ की, वो ज़मीन छुट्टियाँ की वारिस नातिन ममता राजेश्वरी के नाम कर दी। तो ममता राजेश्वरी की माता लक्ष्मणिया ने प्रथम न्यायाधीश में आवेदन दिया था कि मुझे वारिस बनाया जाए, तो प्रथम न्यायाधीश ने आदेश कर दिया था कि इसलिए 18 साल बाद आप आई हुई हैं, इसलिए केस में आप वारिस नहीं बन सकती हैं। उनको कोर्ट ने ही वारिस नहीं माना और माननीय एसडीएम महोदय जी ने उनकी बच्चियों को वारिस मान लिया और बगैर किसी आदेश के और सीध ना उनने मांग की, ना इस पार्टी में वो केस में आवेदक रहे, न कोई उनके नाम जमीन कर दी। आदेश हुआ उसके खिलाफ स्टे हो गया है। इसके खिलाफ एडीएम महोदय के पास गए, शिकायत की, उनने अंतरिम आदेश तक क्रय विक्रय पर रोक लगा दी है। अच्छा, ऐसी शिकायत आपने कहा मुख्यमंत्री से भी की थी क्या? इसकी शिकायत इसके पहले हमने मुख्यमंत्री जी के यहाँ की थी कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से 3 बार हाई कोर्ट, 2 बार सुप्रीम कोर्ट से जीत चुके हैं और तहसीलदार आरआई महोदय ने भी कर दिया कि इनके नाम से जमीन आदि पहले से थी, 1/2 डिग्री द्वारा प्राप्त हुई और इसके बाद भी हम फिर रहे हैं। क्या तो चाहते हैं आप? मैं ये चाहता हूं कि हमको न्याय मिलना चाहिए कि हमारी ज़मीन 2 हेक्टेयर 125 आरे पूरी होना चाहिए और जो 50 लोग जो बेदखल कर दिए बेचारे दीपावली के टाइम पे इनके बेचारों को बेदखल कर दिया है, इनको पुनः इनके खसरे में नाम की जाए और 2 हेक्टेयर 125 आरे का हमको स्वामी बनाया जाए और जो हमको अभी केस 1 डिग्री द्वारा 1/2 ज़मीन मिली वो हमको वापस मिली जाए, ये चाहती है। अच्छा, इसमें एक बात सामने आई है, कोई 200 रुपए का इसमें जिक्र है, क्या कैसा? इसमें 1/2 छुट्टियाँ ने अनंतराम के यहाँ गाने रखी थी तो उसी का केस चला, उसी की डिग्री हुई कि अनंतराम के वारिस को 200 रुपये दिया जाए और ये मुन्नी लाल के वारिस को कब्जा देने के अधिकार। इन लोगों ने हमको कोर्ट में जाके कब्जा भी दे दिया। ये प्रीतम वगैरह ने सिविल न्यायाधीश में जाके हमको उपस्थित होकर दोनों पार्टियों ने हमको ज़मीन का कब्जा भी दे दिया। इसके बावजूद भी वे एसडीएम महोदय ने विधि के विपरीत कार्य कर दिया। क्या चाहते हैं? एसडीएम महोदय ने इसका आदेश तो जारी किया है, एसडीएम के खिलाफ भी नहीं शिकायत की जाएगी? एसडीएम के खिलाफ बिल्कुल जहाँ इनकी शिकायतें होंगी इनकी शिकायतें की जाएंगी और हमारे समझ से ऐसे अधिकारियों को नौकरी करने का अधिकार नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से बड़े मानते हो तो फिर अपन न्यायालय की कहाँ रह गई? अब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश नहीं माने तो कहाँ आदमी को न्याय मिलेगा, ये बताइए। जब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से व्यक्ति 2 बार जीता हुआ है, 2 बार सुप्रीम कोर्ट से, 3 बार हाई कोर्ट से और आरआई और तहसीलदार और पटवारी रिपोर्ट लगा रहे हैं कि ज़मीन इनके नाम सही दर्ज है, तो फिर आरआई पटवारी का भी पद खत्म कर देना चाहिए। सीधा एसडीएम महोदय को ही सब अधिकार दे दें किसकी ज़मीन बेचना है, किसको नाम करना है। दीपावली पे गिफ्ट कर दी उनने और 2 दीपावली 50 आदमी को बेघर, वो तो मरने के लिए होगा ना। एक आदमी अपने जीवन में 1 मकान बना पाता है, आज उनको तो बेदखल कर दिया ना। उनके पूछो उनके दिल से क्या गुजर रही होगी। और वही ज़मीन उनको मकान वाले प्लाट वाले ख़त्म करके राकेश अशोक के नाम वो कर दी और 1/2 छुट्टियाँ की उनकी नातनों का, न जिनने आवेदन लगाया ना कुछ किया।
क्या इसमें कुछ लेन देन का भी सिस्टम हुआ है? अब तो ये तो साफ झलक रहा है, जो आदमी अपनी सब कानून छोड़ के ऐसे काम कर रहे हैं तो साफ झलक रहा है कि ऐसे कौन सी जरूरत है, लेन देन नहीं होता तो क्यों आदमी ऐसे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के नियम न माने, ये तो सब कोई जानता है।